नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लेन विद अमित में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक वही एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बोर्ड परीक्षा में जो 2024 में पूछे गए थे उन एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 2024 में पूछा जाने वाला पहला प्रश्न, ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। ये जो सेंटेंस दिया गया है एक्टिव वॉइस वो प्रेजेंट परफेक्ट में दिया गया है और प्रेजेंट परफेक्ट की एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव, और जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तब इसके साथ हम हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। ऑब्जेक्ट हो जाएगा ऑल द क्वेश्चंस, इसे बना देंगे नया सब्जेक्ट ऑल द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस यहां पर प्लूरल है तो आएगा हैव बीन। ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड। नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई और ही का हो जाएगा him. All the questions have been answered by him. क्वेश्चन नंबर 2, You know him well. इस सेंटेंस को बच्चे सबसे ज़्यादा गलत करते हैं। क्यों करते हैं आइए इसको जानते हैं। You know him well, बच्चे सबसे ज़्यादा इसे गलत इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें भी बच्चे बाई लगा देते हैं, जबकि इसका एक रूल होता है नो और ऑब्लाइज, नो एंड ऑब्लाइज। अगर कहीं पर नो आ जाए इसकी थर्ड फॉर्म नन हो जाएगी, ऑब्लाइज का ऑब्लाइज्ड हो जाएगा। इनके साथ हम कभी भी पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, इसके साथ आता है टू, तो इसके साथ हम टू का प्रयोग करेंगे। बच्चे बस यहीं पर गलती कर देते हैं। आइए इसे बनाते हैं। हिम का सब्जेक्ट बनेगा ही, नो फर्स्ट फॉर्म दी गई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। ही इज, नो का हो जाएगा नन, वेल। अब यहां पर यू इधर जाएगा तो यहां लग जाएगा टू यू। ही इज नन वेल टू यू। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी से रिलेटेड दिया गया है और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो यहां पर भी दिया गया है आई नो हिम वेल, सेम सेंटेंस है, यू की जगह पर आई कर दिया है। आइए इसे भी बनाते हैं। हिम का हो जाएगा ही इज नॉन वेल टू मी, आई का मी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज ही बीट हिज ब्रदर। तो जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो हमें कोई भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना है, बस हमें केवल सेंटेंस को देखना है, उसका प्रारूप चेंज नहीं करना है। इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव ही बनाएंगे इसे भी। वाई है तो वाई लगा रहने दो, वाई लगा दिया। अब डज से पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इसके साथ आएगा इज एम आर। तो इसका ऑब्जेक्ट है हिज ब्रदर, यही सब्जेक्ट बन के इधर आएगा तो हिज ब्रदर के साथ आएगा इज। वाई इज हिज ब्रदर, बीट की थर्ड फॉर्म होती है बीटन। अब यहां लग जाएगा बाई, ही का हो जाएगा हिम। वाई डज ही बीट हिज ब्रदर, इसका पैसिव वॉइस बनेगा वाई इज हिज ब्रदर बीटन बाई हिम। क्वेश्चन नंबर 5, विल यू नॉट अटेंड द क्लास। इसका पैसिव वॉइस बनेगा विल, द क्लास, will the class
निगेटिव है तो नॉट। अब यहाँ पर विल फ्यूचर इंडेफिनिट डिनोट करता है, दर्शाता है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शैल बी, तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट के बाद बी। विल द क्लास नॉट बी अटेंड का हो जाएगा अटेंडेड, फिर आएगा बाई यू। विल द क्लास नॉट बी अटेंडेड बाई यू। क्वेश्चन नंबर 6, द किंग डिड नॉट किल द टाइगर। डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट, द टाइगर इधर आ जाएगा, द टाइगर पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है पैसिव वॉइस में वाज या वर। द टाइगर वाज, नॉट दिया गया है नॉट लगा दो, किल का किल्ड हो जाएगा। द टाइगर वाज नॉट किल्ड बाई द किंग। अब क्वेश्चन नंबर 7, ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। द पुअर को इधर ले आओ, द पुअर आर ऑलवेज, हेल्प्स का हो जाएगा हेल्प्ड बाई ही का हिम। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और सारे सेंटेंस भी समझ गए होंगे। अब भी अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।